बिक्की का तो इंजन आप जानते हो 2 स्ट्रोक की होती है और मोटरसाइकिल का 4 स्ट्रोक की होती है। अगर वहीं पे देखते हो जितना बिक्की पे लाद लेते हो तो बिक्की का 2 स्ट्रोक है, लेकिन आप उतना उसमें हुमच के भर लेते हो उसकी औकात से ज़्यादा, तब भी वो लेके ढोते हुए चली जाती है। लेकिन वहीं पे अगर मोटरसाइकिल पे उतना आप बांध लेते हो तो वो क्यों नहीं ले जा पाती। वो तो इंजन उसे भग 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 करने लगता है, धुआँ ज़्यादा फेंकने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो स्ट्रोक होता है वो 4 स्ट्रोक वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या 2 स्ट्रोक वाला इंजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बात करते हैं फ्यूल किस में कम लगता है। फ्यूल, मान लीजिए कि पेट्रोल हो गया, ईंधन हो गया, तो 4 स्ट्रोक में कम लगता है या 2 स्ट्रोक में कम लगता है। ओके गाइस, और बात करते हैं डीजल इंजन कैसे चलता है और डीजल इंजन में कार्यविधि कैसे होती है, उसका पिस्टन, लाइनर पिस्टन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज की टॉपिक जो है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रोक होता क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक समझने से पहले स्ट्रोक के लगाने वाले जो पार्ट होते हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वो पार्ट क्या क्या होते हैं। एक पिस्टन होता है, पिस्टन समझ पा रहे हैं कि नहीं। सिरिंजी जानते हो आप, तो पिस्टन क्या होता है इसमें पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो इधर खोखला पूरा भाग बचा हुआ है इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ओके, और जो पीछे का ये वाला भाग है काला काला, इसको बोलते हैं रॉड। क्या बोलते हैं, रॉड। और ये ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं पिस्टन। यहाँ पे देखिए, ये जो बाहर का भाग है जिसके अंदर ये चीज़ें फिट है इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब आप समझ लीजिए खोखला स्थान। ओके, और जो इसके अंदर में यहाँ पे गोल टाइप में सेट हुआ है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टन। क्या बोलते हैं, पिस्टन। और इसको बोलते हैं रॉड। और नीचे यहाँ पे लगा हुआ व्हील जिसको बोलते हैं चक्का, या जिसको आप बैलेंस बोलते हो ना। देखिए जो 10 हाथ पावर वाले इंजन में बैलेंस लगा होता है, बड़ा सा चक्का दोनों तरफ लगा होता है। उसे वो जो चक्का होता है वो बैलेंस बनाता है इसी पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आप उस बैलेंस को निकाल देते हो तो इंजन नहीं चलता है, क्योंकि वो डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो इसलिए उसमें बैलेंस लगाया जाता है। लेकिन अगर बैलेंस आपको हटाना है तो स्पार्क प्लग लगाना है। ओह, सारी बन गई। बैलेंस आपको हटाना है तो स्पार्क प्लग लगाना है। देखिए जो मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग लगा होता है, जो छोटा सा लगा होता है, रेड कलर का, उसमें वायर लगा होता है। यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी। ओके, तो जब हम किक मारते हैं, सेल्फ मारते हैं या किक मारते हैं तो यहाँ से चिंगारी फेंकता है, तो उसमें बैलेंस नहीं लगा होता है। तो इसीलिए जो है मैं आपको बैलेंस के साथ समझा रहा हूँ, तभी मस्त समझ में आएगा। तो आप समझ गए ना पिस्टन सिलेंडर क्या होता है। अब बात करते हैं स्ट्रोक होता क्या है। एक बार पिस्टन को ऊपर से और नीचे आने में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, जो क्रिया होती है, उसी को स्ट्रोक बोला जाता है। जैसे कि ये पिस्टन हो गया, तो पिस्टन को जब सिलेंडर के अंदर में घुसाते हैं, घुसाने के बाद में अब एक बार ऊपर से ढकेलते, नीचे से ढकेलते हैं ऊपर को। जब ऊपर को हम ढकेलते हैं तो ये पिस्टन जो है ऊपर जाता है और यहाँ पर लास्ट छोर पे, अब लास्ट छोर पे ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, तो इसको बोलते हैं एक स्ट्रोक हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रोक हो गया। तो यहाँ पे ये दवा का हटाओ, काम कोई काम नहीं है, फेंको। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए गाइस, स्ट्रोक जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप समझ गए ना। और यहाँ पे देखिए, जो मोटरसाइकिल में देखते होंगे एक कार्बोरेटर लगा होता है, ऐसे पत्ती जैसा लगा होता है, उसके अंदर प्लग लगा होता है। वो कार्बोरेटर क्या करता है बाबू, वो क्या करता है, वहाँ से प्लग से चिंगारी मारने का काम करता है और हवा निकालने का, धुआं निकालने का काम करता है। धुआं जो अंदर में जलता है, बढ़ता है, बुताता है, बढ़ता है, सुलगता है, वही जो होता है जो कुछ, उसी का काम करता है। तो यहाँ पे देखते होंगे तो आपको तो ऐसे जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाता नहीं होगा। तो आप सोचेंगे यार हवा कहाँ से ले जाता है। तो कार्बोरेटर के पास में जो ऊपर में एक फ़िल्टर लगा होता है ना, फ़िल्टर के पास में टंकी से एक पाइप गई रहती है जो ऑयल लेके जाती है। उसके बाद कार्बोरेटर के पास में ही एक छोटी सी पाइप पे से नीचे लटकी रहती है, तो उससे हवा ले लेता है। ओके, तो देखते हैं और यहाँ से इस पर समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे कार्य करता है। अब पहले तो इनटेक स्टॉक में समझते हैं। मान लीजिए गाड़ी ऐसे खड़ी है, आराम से गाड़ी खड़ी है। तो गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं,
किसी चीज़ को गति प्रदान करने के लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है, उसको बाहर से ऊर्जा देना ज़रूरी है। चाहे तो आप सेल्फ से दीजिए, सेल्फ मतलब बैटरी से आप दीजिए, और चाहे अपने पैर से मारिए, हुमच के स्टार्ट हो 4-5 किक तो स्टार्ट होगा, नहीं तो आप धक्का दे के स्टार्ट करिए। ओके, तो आप बाहरी पावर देते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा होगा तब भी सुन लीजिए, कि जब हम इंजन को, मोटरसाइकिल को एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमेशा रन क्यों करता रहता है? जब तक ले मैं उसका तेल का कनेक्शन ना बंद करूं या बैटरी का पावर, स्पार्क प्लग का पावर ना कट करूं, तो वो हमेशा चलता ही क्यों रहता है? इंजन हमेशा कंटिन्यूअसली चलता क्यों रहता है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की? अरे सोचो यार, कुछ डिफरेंस सोचो। आप तो सोचते हो कि यार हमने किक मार दिया, एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई, स्टीलेटर ले रहे हैं, हौंक रहे हैं। अबे स्टीलेटर ले रहे हो तो चल रही है। अब स्टीलेटर काम क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टीलेटर का मतलब होता है वो तेल को कम ज़्यादा करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। जैसे तेल ज़्यादा पाएगा तो इंजन फास्ट चलने लगेगा, और स्टीलेटर ढीला हो जाएगा तो तेल थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, धीरे धीरे इंजन चलेगा दुक 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 करके। ओके, तो उसको बाद में बताएंगे स्टीलेटर क्यों कैसे कार्य करता है, और जो है क्लच कैसे कार्य करता है इसको बाद में बताएंगे। अभी तो स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आपने कभी ये सोचा कि अगर हम इंजन को एक बार किक मार देते हैं, सेल्फ मार देते हैं, स्टार्ट हो जाता है, तो क्यों कंटिन्यूअसली क्यों चलता है? अगर नहीं सोचा है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, अभी लास्ट तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे चलता है। ओके, तो इंटेक स्टॉक के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने किक मारा तो इंजन एक बार राउंड लिया। अब राउंड लिया तो राउंड में क्या होता है कि जब इंजन राउंड लेता है तो यहाँ से हवा आया, हवा प्लस फ्यूल मतलब तेल या ईंधन बोल सकते हैं आप, तेल मत बोलिए, ईंधन। क्या ईंधन? क्योंकि आप देखते होंगे जो डीजल इंजन होते हैं उसकी मैकेनिज्म कुछ अलग होती है, पेट्रोल की अलग होती है। तभी हम किस पे बात कर रहे हैं? पेट्रोल के बारे में ही चल रहे हैं, तो मोटरसाइकिल के बारे में। तो एक बार जब इंजेक्ट होता, मान लीजिए हमने किक मारा, पिस्टन नीचे बैठा, भाई साहब पिस्टन नीचे बैठा तो यहाँ से आया हवा प्लस पेट्रोल आया, इसमें भर गया पिस्टन के अंदर। अब ये क्या होगा, फिर जब किक मारे तो हम एक बार किक मारे तो पूरा इंजन 2-3 राउंड लेता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये पिस्टन ऊपर को हुमचेगा, ऊपर को ढकेलेगा ऐसे पूरा हचाक से। अब हचाक से हुमचेगा तो यहाँ आप सोच रहे होंगे यार यहाँ से तेल तो आया, ओके, लेकिन अब हचाक से जब ये ऊपर ठूस रहा है, इसको ढकेल रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलना जाना चाहिए। नहीं, उसमें ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है, उस नली में वाल्व ऐसा लगा दिया जाता है कि तेल आ सकता है मगर बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए तेल अंदर आया, फिर पिस्टन हचाक से ऊपर ठोक दिया, एकदम पूरा दबा दिया, एकदम पूरा कचकचा के दबा दिया, तो ये तेल हो गया एकदम गर्म। क्या हो गया? हॉट, एकदम हॉट हो गया। हॉट हो गया तो तेल और हवा मिलके एकदम गर्म हो गया। अब काम था बस एक चिंगारी लगाने की। किस चीज़ की? चिंगारी लगाने की। जैसे देखते हैं ना आप, कोई कहीं लड़ाई हो रही हो, कहीं मतलब लड़ाई ना हो रही हो, बस थोड़ा बोल चाल हुआ, 2 आदमी पहुंच के चढ़ा दे पानी पे, अरे यार तुमको ऐसे बोल रहा, तुम्हारे बारे में ये कर रहा था, हमको ऐसे करवा देगा, ये करवा देगा, बस स्टार्ट लड़ाई। अब अगर लड़ाई और तेज़ करनी है तो उसमें आप घी डाल दीजिए, मतलब थोड़ा और चढ़ा दीजिए, फिर और तेज़ी लड़ाई हो जाएगी, मारपीट सर्वर कलम होने का। जैसे कि आग जल रही है, मान लीजिए लुहुर आग जल रही है, लुहुर मतलब थोड़ी बहुत चिंगारी है, बस सुलग रहा है। आप उसको भड़काना चाहते हो तो थोड़ा ऑक्सीजन दीजिए, थोड़ा फूंकिए, तो जब आग पकड़ने लगे ना, थोड़ा उसमें जाकर पेट्रोल डाल दीजिए तो भड़क जाएगा। तो वैसे ही इसमें होता है। अब पहले से वायु और पेट्रोल आया हुआ है, अब पिस्टन पूरा एकदम हुमच के चढ़ा दिया ऊपर, एकदम पूरा टाइट कर दिया। अब टाइट कर दिया तो ये तो वैसे ही गुस्सियाइल है कि हमको इतना तेज़ दबा दिया है। अब इसके पास तो गुस्सा आ गया। अब क्या करेगा, ये स्पार्क जो प्लगवा है, स्पार्क प्लगवा, ये बोलेगा, ये क्या करेगा, ये तो सबका दुश्मन है, ये इन दोनों का, मतलब कि यहाँ से लड़ाई हो रही है तेल और पिस्टन के बीच में। अब ये बीच में बैठा माहिल मामा की तरह देख रहा है। अब देख रहा है कि बस इंतज़ार कर रहा है कब हथौड़ा मारे, कब लोहा गर्म हो, कब हथौड़ा मारे। तो यहाँ पे ये वायु तेल जब एकदम गर्म हो गया तो ये क्या किया, चुप्पे से एक चिंगारी लगा दिया, इसमें चुपके से एक चिंगारी लगा दी। अब चिंगारी लगा दिया तो इसका और आग बबूला हो गया, एकदम धाँ से दगा,
धाए से दगा, तो पिस्टन हचाक से नीचे बैठा, पिस्टन हचाक से नीचे बैठा। जब धाए से दगा पिस्टन हचाक से नीचे बैठा तो उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक। अभी तक तो ये नॉर्मली था, फर्स्ट स्ट्रोक में नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तेल आया हुआ था तो थोड़ा कम जांगर था, बल कम था। उसके बाद फिर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, इसमें भी कम बल लगा क्योंकि ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन जैसे ही पावर स्ट्रोक लगा, जैसे ही पावर स्ट्रोक लगा, मारा पिस्टन धाए से नीचे, धाए से पिस्टन नीचे बैठा गया। अब पिस्टन जब नीचे बैठा तो एकदम पावरफुल से फिर ये बैलेंस और तेज नाचने लगा, बैलेंस और तेज घूमा। अब बैलेंस जब और तेज घूमा तो बैलेंस जानते हो ऑटोमेटिकली, अगर किसी चीज़ पे आप थोड़ा बल लगा रहे हो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, मान लीजिए हम किसी चीज़ को एक मुक्का खींच के मार रहे हैं, जितना बल उसको लगा के मार रहे हैं उतना बल हमारे हाथ पे आरोपित होगा। ना हो तो आप आजमा के देख लीजिए, एक दीवार पे ऐसे हुमच के मारिए एक मुक्का, जितना चोट इस दीवार को लगेगी उससे उतना चोट आपको लगेगी। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ओके, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार से यहाँ पे फिर ये पिस्टन, जितना ये पिस्टन इसको इस चक्के को घुमाया रहेगा, आधा मान लीजिए आधा रोटेट हुआ, अब आधा इस चक्के को फिर उठा देगा, फिर जब आधा अपने आप ये घूमेगा चक्का, फिर पिस्टन को हुमच के ऊपर चढ़ा देगा। जैसे वो हुमच के ऊपर चढ़ाएगा तो यहाँ पे बचा हुआ था क्या? धुआं। क्या बचा हुआ था? धुआं। यहाँ पे धुआं बचा हुआ था, धुआं इस नोजल से बाहर निकल गया। अब ये हो गया स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। समझ में आया? स्ट्रोक समझ में आया? हाँ, कैसे हुआ फिर से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताते हैं डीजल वाला कैसे कार्य करता है, कौन ज़्यादा मजबूत होता है कौन नहीं, आपको कैसे गाड़ी को खरीदना चाहिए। ओके, तो फिर से समझ लेते हैं। इंजेक्ट स्ट्रोक में क्या होता है बाबू? सीधा इसमें ईंधन, वायु और प्लस ईंधन आता है, पेट्रोल आता है और ईंधन आता है। इसके बाद में यहाँ पे आता है फिर पिस्टन ऊपर चढ़ता है, पिस्टन ऊपर चढ़ता है, पूरा हुमच देता है, ये होता है एकदम गर्म। क्या हो जाता है? हॉट। अब ये हॉट हो जाता है, हॉट होने के बाद में यहाँ से स्पार्क प्लग जो होता है ये बैठ के चुप्पे से देख रहा होता है कि जब कब लोहा गर्म हो कब हथौड़ा मारे। तो यहाँ पे ये एकदम हॉट हो गया, इसको इस पर छोड़ दिया चिंगारी, चिंगारी लगा दिया तो ये पकड़ लिया आग, आग पकड़ लिया तो आग बबूला हो गया। फिर हमारा धाए से पिस्टन नीचे बैठा, पिस्टन नीचे बैठा तो बिल फिर इसको उठा दिया और यहाँ पे जलने के बाद में क्या बचा हुआ था? धुआं, धुआं बचा हुआ था, इस वाल्व से बाहर निकल गया। तो ये 4 स्ट्रोक हो गई। यही क्रिया बार बार चलती रहती है, इसीलिए इंजन बंद नहीं होता एक बार स्टार्ट करने के बाद में। बंद कब होता है? जब आप स्पार्क प्लग का कनेक्शन काट देते हो या फिर तेल बंद कर देते हो, तब इंजन अपने आप ही बंद हो जाता है। इंजन क्या, जब तेल का कनेक्शन आप काटते हो या स्पार्क प्लग काटते हो तो इंजन क्यों बंद होता है? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए स्पार्क प्लग पेट्रोल के बारे में बात करें, पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिल बाइक के बारे में, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग का जब कनेक्शन काटते हो तो यहाँ पे चिंगारी नहीं दे पाता, चिंगारी नहीं दे पाता तो पावर स्टॉक नहीं लग पाता, पावर स्टॉक नहीं लग पाता है तो इंजन पूरा खड़ा हो जाता है। अगर यहीं पे आप पेट्रोल के बारे में बात करते हो, मतलब पेट्रोल क्या बोलते हैं, डीजल इंजन के बारे में बात करते हो, तो उसका जो है पूरा तेल ही बंद कर दिया जाता है। देखिए 10 हाथ पावर का जिसके पास अभी इंजन होगा, वैसे तो अब किसी के पास 10 हाथ पावर का इंजन नहीं होगा, सब मोटर से खींच लेते हैं। कोई देखिए कार्य करने के लिए 10 हाथ पावर का इंजन लिया रहता है तो उसमें ऐसे कुछ दिया रहता है जिसमें ऑयल इसी से थ्रू जाता है। तो उसमें एक पत्ती लगी होती है, उसी पत्ती को बंद करने के लिए उसी पत्ती को अंदर ढकेल दिया जाता है, चालू करने के लिए उसी पत्ती को बाहर ढकेल दिया जाता है। वो क्या करता है? डीजल को मैनेज करता है, फ्यूल को मैनेज करता है। ओके, उसी से बंद और चालू होता है। तो आप समझ गए ना स्ट्रोक क्या होता है, यानी कि पिस्टन को ऊपर नीचे होने की क्रिया को स्ट्रोक बोला जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: इंजेक्ट स्ट्रोक, कंप्रेस स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये इंजेक्ट मतलब किसी चीज़ को अंदर में आना, यानी कि वायु प्लस ईंधन अंदर में आता है, और कंप्रेस मतलब कंप्रेस करना, दाबना, तो दाब देता है तो उसको कंप्रेस स्ट्रोक बोला जाता है। जब जल के पूरा पिस्टन को धाए से नीचे मारता है उसको पावर स्ट्रोक बोला जाता है। जब यहाँ पे धुआं बचता है तो धुआं नोजल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो अभी ये तो क्या 4 स्ट्रोक इंजन था, अब बात करते हैं 2 स्ट्रोक के बारे में। जो 2 स्ट्रोक का इंजन होता है इसमें 2 ही क्रियाएं होती हैं, इंजेक्ट होता है और एग्जॉस्ट होता है। क्या बोलते हैं, सॉरी गाइज, क्या बोलते हैं, पावर होता है, एग्जॉस्ट होता है, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इंजेक्ट स्ट्रोक नहीं होता, ना ही कंप्रेस स्ट्रोक होता है। तो वो कैसे होता है? डायरेक्ट यहाँ से फ्यूल अंदर आता है, जब इंजन स्टार्ट होता है डायरेक्ट फ्यूल अंदर आता है, इसको धाए से ऊपर हुमच दिया जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और नीचे चला आता है। बस यही मतलब होता है कि ऐसे जैसे पिस्टन नीचे होता है तो यहाँ से फ्यूल व्यूल सब अंदर लेके आता है, हवा फ्यूल और इसको दबा के यहाँ पे जो है स्पार्क कर दिया जाता है, पूरा पिस्टन धाए से नीचे बैठ जाता है और धुआं बाहर फेंक देता है।
यानी कि इसमें पावर स्टॉक और एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट लगा रहता है, ये स्टॉक चलता रहता है। तो इसीलिए जो पुरानी बिक्की होगी, यामाहा का इंजन वाली गाड़ियाँ होंगी जिसको बोलते हैं सुजुकी गाड़ी, ये सब चीज़ें जो मूवियों में ना हीरो लेके क्या बोलते हैं, गुंडा लोग चलते हैं, हीरो नहीं, गुंडा लोग लेके चलते हैं, एकदम कर्र करते हुए आवाज़ करती हुई चलती है, वही जिसका मीटर गार्ड ऊपर उठा होता है, वही होता है सुजुकी गाड़ी। तो उसमें भी क्या होता है, मतलब जितने भी इंजन धुआं ज़्यादा देते हैं। अब धुआं मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल हो गई तो उसका रिंग पिस्टन डाउन हो गया तो साला वो भी धुआं दे रहा है तो वो भी तो स्टॉक है, नहीं बाबू। धुआं देने का इसमें भी कारण होता है, जो इसके ऊपर जो पिस्टन के ऊपर में एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसको रिंग बोला जाता है। तो ये रिंग क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, अभी वीडियो में स्टॉक ही बता रहे हैं। हाँ, तो आप 2 स्टॉक वाले में समझ गए, यहाँ से आता है फ्यूल, आता है अंदर आता है, इसको कंप्रेस किया जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट होता है। क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद में फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, धुआं बाहर निकल जाता है, बस। अब बात करते हैं पावर किस में ज़्यादा होती है, किसके बारे में, पावर बाबू जो है ये 4 स्टॉक में कम होती है, 2 स्टॉक में ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक स्टॉक हो रही है, एक के बाद एक स्टॉक हो रही है, यानी कि पावर के बाद एग्जॉस्ट, फिर पावर के बाद एग्जॉस्ट, फिर पावर के बाद एग्जॉस्ट, फिर पावर, यानी कि एक के बाद एक पावर स्टॉक आता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 4 स्टॉक की गाड़ियाँ होती हैं, इसमें जो होता है, पहले क्या होता है, इंजेक्ट होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर पावर स्टॉक होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो इसमें कितने बाद, तीन स्टॉक के बाद में फिर पावर स्टॉक आता है। तो यानी कि ये जो जितने भी अब की गाड़ियाँ आ रही हैं, स्मार्ट में गाड़ियाँ जो आवाज़ नहीं देती हैं, इसमें क्या होता है, 4 स्टॉक का इंजन लगा होता है। अब ये इसमें क्या होता है, फ्यूल ये बचा सकती हैं। ये फ्यूल एक बार फ्यूल में 4 बार पिस्टन को घुमाती हैं, मगर 2 स्टॉक वाले गाड़ी में उसमें एक बार फ्यूल में 2 ही बार इंजन घूमता है, 2 ही बार इंजन पिस्टन ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए पावर किस में होता है, जो 2 बार है, जो 4 बार है। यानी कि अगर मैं आपको एक दिन खाना दूं और 4 दिन रखूं, 4 दिन काम करवाऊं, तो ज़्यादा तेज़ काम करोगे, या फिर जो है आपको एक दिन खाना दूं 2 दिन काम करवाऊं, तब काम ज़्यादा करोगे। 2 दिन तो हुमच के काम करोगे, लेकिन तीसरे दिन डाउन हो जाओगे। अगर एक दिन खाना देता हूँ, 4 दिन काम करवाऊंगा, तो चौथे दिन तीसरे दिन डाउन हो जाओगे। लेकिन यहीं पे पावर ही, अगर आपको एक दिन खाना दूँ, 2 दिन काम करवाऊँ, तो दोनों दिन वैसे समान काम करोगे, क्योंकि फिर अगले दिन आपको खाना मिल जाएगा 2 दिन बाद में। लेकिन यहाँ पे सारा 4 दिन बाद खाना मिलेगा। तो उसी तरीके से आप मैनेज करके एनर्जी को यूज करोगे। तो वैसे ही इसमें पेट्रोल क्या लगता है, ईंधन कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो अब बात करते हैं जो बिक्की होती है ना, बिक्की जो पुरानी वाली बिक्की होती है, उसी में इसलिए जो है दुकानदार जो सेलर होते हैं वो बिक्की का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें औकात से ज़्यादा भर लिया जाता है। उसमें 2 स्टॉक इंजन रहता है, लगा के धर चढ़ा दिया जाता है। वहीं पर मोटरसाइकिल में 4 स्टॉक होता है, वो साला अच्छा बैठने लगेगा। तो ये छोटी सी जानकारी हो गई स्टॉक के बारे में। तो अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं, तो आपको अगर कम फ्यूल वाली बाइक चाहिए तो ये वाला ले जाना, क्योंकि आपको जो है, अगर देखिए आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता ही किसी चीज़ का जननी होती है। ओके, आवश्यकता ही कार्य की जननी होती है। तो अगर आपको आवश्यकता जिस अनुसार है उसी प्रकार की बाइक लेना, ये मतलब ये नहीं है कि हाँ फैशन में ले लीजिए, काम कुछ नहीं हो। यानी कि अगर आपको कुछ सेलर का काम करना है, भारी बोझा ढोना है, तो आप 2 स्टॉक की गाड़ी ले लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ईंधन ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। जितना आपको जो सामान ले जाना है आपको ढोके ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचे यार फैशन में भी चले और हमको प्रोडक्ट भी ढोके लेके जाएं, तो बाबू ये 4 स्टॉक की गाड़ी लोगे ना तो 4 चक्कर मारोगे, ज़्यादा लाद नहीं पाओगे। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई इंजन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और मस्त वीडियो के साथ में। जैसे कि अभी हमने बताया था एक्सीलेटर कार्य कैसे करता है, क्लच कैसे कार्य करता है, क्या रिंग पिस्टन कैसे क्या होते हैं, अगर आपका रिंग पिस्टन घिस जाए तो क्या होगा, क्या चीज़ें बदलवानी पड़ेंगी। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।